नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हमारा है हु वॉज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट। फॉरेनर, इस वर्ड से हमारे आपके माइंड में क्या आता है? फॉरेनर मीन्स जो अदर कंट्री का हो वो हमारे लिए फॉरेनर हुआ। बट क्वेश्चन है हु वॉज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट, तो आंसर देखते हैं अ पर्सन who was a stranger or who was not a part of the society or culture was considered as a foreigner और परदेसी और अजनबी। सो जो पर्सन स्ट्रेंजर हो, सोसाइटी या कल्चर का पार्ट ना हो, उसे कंसिडर करते थे फॉरेनर, परदेसी और अजनबी में। बट टू पर्सन लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर। बट टू पर्सन और टू फार्मर्स जो कि सेम विलेज में रहते हों, उन्हें फॉरेनर कंसिडर्ड नहीं किया जाता था, चाहे वो डिफरेंट रिलीजियन के हों। तो इस तरह हमने देखा कि पास्ट में फॉरेनर का मीनिंग क्या था। फॉरेनर मीन्स जो कि स्ट्रेंजर हो या हमारी सोसाइटी या हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, उन्हें फॉरेनर कहते थे। बट आज के समय में फॉरेनर हमारी भाषा में चेंज हो गए हैं। हमारे दृष्टिकोण से फॉरेनर जो कि अदर कंट्री के हैं, अदर कंट्री में रहते हैं या अदर कंट्री से आए हैं, वो हमारे लिए फॉरेनर हैं। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है जिसका आंसर हमें ट्रू और फॉल्स में देना है। आते हैं इसके ए पॉइंट पे। वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700। इंस्क्रिप्शंस पे हमने देखा है 700 के बाद भी वर्क हुआ है। सो ये स्टेटमेंट की 700 के बाद इंस्क्रिप्शंस नहीं मिलते हैं, ये होता है फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं बी पर। बी हमारा है द मराठास असर्टेड देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। मराठास की इंपॉर्टेंस हमने देखा है कि वो 1700, जो हमारा ये चैप्टर है, ये 700 टू 1700 1000 ईयर के बीच का है। सो जो मराठास हैं, इनका जो इम्पोर्टेंस स्टार्ट हुआ वो 1700 के लास्ट में स्टार्ट होता है। सो हमारा ये जो स्टेटमेंट है बी, ये भी होता है फॉल्स। अब आते हैं हम सी में। सी हमारा है फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर समटाइम्स पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड्स विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स। एग्रीकल्चर सेटलमेंट, धीरे धीरे एग्रीकल्चर्स डेवलप हो रहे थे, तो एग्रीकल्चर सेटलमेंट के लिए फॉरेस्ट ड्वेलर्स को कभी कभी उनके ही लैंड से स्प्रेड कर दिया जाता था। सो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नेक्स्ट आते हैं हम डी पर। गयासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड आसाम, मणिपुर एंड कश्मीर। गयासुद्दीन बलबन का जो एरिया था, जो कंट्रोल था, वो था ईस्ट में बंगाल से लेके वेस्ट में अफ़गानिस्तान के गजनी तक। तो जो हमारा मणिपुर और आसाम का एरिया आता है, ये बंगाल से ईस्ट में आता है, और कश्मीर हमारा आता है नॉर्थ में, तो ये उसके कंट्रोल में नहीं आता। सो ये स्टेटमेंट हमारा होता है फॉल्स। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स है ज़रूर, लेकिन मैंने उसे फिल कर दिया है। इसमें ए सेक्शन देखते हैं। आर्काइव्स आर प्लेसेस वर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट। यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा। ये आपका ब्लैंक रहेगा जिसे आपको फिल करना है। आर्काइव्स वो प्लेस होते हैं जहाँ पर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है बी। जियाउद्दीन बर्नी वॉज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, जिसमें कि है 14th सेंचुरी का हमारा जो क्रॉनिकलर है वो है जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट हमारा है पोटैटो, कॉर्न, टी, कॉफ़ी एंड चिलीज वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। 700 टू 1700 के पीरियड की बात हो रही है, जिसमें कि यहाँ आपको ब्लैंक मिलेगा, ये फिल करना है। पोटैटो, कॉर्न, टी, कॉफ़ी
एंड चिलीज़, ये जो है वो उस टाइम की इंट्रोड्यूस्ड क्रॉप थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 हम देखते हैं, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। तो यहाँ हम बात करें 700 टू 1750 की, तो इस पीरियड में डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए, जिसमें से कुछ हमारे हैं स्पिनिंग व्हील फॉर वीविंग। अब जो है तो वो चरखे से, स्पिनिंग व्हील मीन्स चरखे का यूज़ होने लगा वीविंग में। फायर आर्म्स का यूज़ होने लगा, मीन्स बारूद वाले हथियार आ गए इस समय तक। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। पर्शियन व्हील मीन्स रहट का यूज़ होने लगा इरिगेशन में। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 हमारा है, What were some of the major religious developments during this period? हम बात कर रहे हैं 700 to 1500 तक की, जो कि ड्यूरिंग द 1000 years many changes in religious tradition। इस टाइम में हम देखते हैं कि रिलीजियस ट्रेडिशन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिनमें से कुछ हैं द रिलीजियस बिलीव्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव स्केल। जो रिलीजियस बिलीव्स थे वो हमारे इंडिविजुअल और कलेक्टिव स्केल पे बेस्ड थे। नेक्स्ट हमारा है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी। बहुत सारे राजाओं द्वारा बहुत सारा मंदिरों का निर्माण कराया जाने लगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी, राजाओं के द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया जाने लगा। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स। अब ये नए नए मंदिर बन रहे थे, जिनकी देखभाल के लिए, पूजा पाठ के लिए प्रीस्ट रखे जा रहे थे, जो कि पुरोहित होते थे। ये पुरोहित ब्राह्मण्स होते थे, और जिनकी वजह से इस टाइम में ब्राह्मण्स की इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी। नेक्स्ट हमारा है द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। इसी टाइम में भक्ति काल का राइज होता है, भक्ति काल का उदय होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द अपीयरेंस ऑफ मैनी न्यू रिलीजियंस, इस्लाम इन द 7th एंड क्रिश्चियनिटी इन द 17th सेंचुरी। हम देखते हैं इस समय तरह तरह के देवी देवता आते हैं, उनकी अलग अलग तरह से पूजा स्टार्ट होती है, जिनमें कुछ नए रिलीजन्स भी आते हैं, जिसमें कि इस्लाम जो कि 7th सेंचुरी, और आपका है यहाँ क्रिश्चियनिटी जो कि आता है 17th सेंचुरी में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन हमारा है, इन व्हाट वेज हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज। सेंचुरीज के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान वर्ड जो है उसकी अलग अलग मीनिंग होती गई। हम देखते हैं कि इन 13 हमारे लिए तो हिंदुस्तान वर्ड हमारे सभी स्टेट्स को मिला के बनता है हमारा हिंदुस्तान, बट उस टाइम में अलग अलग सेंचुरीज़ में हिंदुस्तान को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया, जिसमें हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट हमारा, इन 13th सेंचुरी पर्शियन हिस्टोरियन मिन्हाज सिराज यूज द वर्ड हिंदुस्तान, इट मीन द एरिया सिचुएटेड बिटवीन द गंगा जमुना पंजाब एंड हरियाणा। 13th सेंचुरी में पर्शियन हिस्टोरियन मिन्हाज सिराज के अकॉर्डिंग गंगा जमुना के बीच का जो एरिया है और पंजाब हरियाणा, वो उसे उन्होंने हिंदुस्तान के रूप में डिस्क्राइब किया। उनके अकॉर्डिंग ये एरिया और दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में जो भी एरिया था उसे उन्होंने हिंदुस्तान माना। नेक्स्ट हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बाबर इन 16th सेंचुरी द ज्योग्राफी ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट वॉज डन टू डिस्क्राइब द एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड द कल्चर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट। 16th सेंचुरी में हम देखते हैं बाबर के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान क्या है। बाबर के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान इस सब कॉन्टिनेंट की जो ज्योग्राफी, एनिमल्स, बर्ड्स और यहाँ का जो कल्चर है उसे उन्होंने हिंदुस्तान कहा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी द टर्म हिंद वॉज यूज्ड बाय अमीर खुसरो टू रेफर टू द कल्चर एंड पीपुल ऑफ द इंडस रिवर। 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान जो है यहाँ के कल्चर और इंडस रिवर में रहने वाले लोगों को इन्होंने हिंदुस्तान कहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातीज रेगुलेटेड। आंसर नंबर 7, द अफेयर्स ऑफ जातीज वर रेगुलेटेड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स नोन एज द जाति पंचायत इन सम एरियाज। द जातीज वर रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज विच वर गवर्नड बाय अ चिफ्टेन। जाति पंचायत उस टाइम में होती थी। अलग अलग जो जातियां थी उनके अपने अलग अलग नियम बनाए गए थे, उनमें उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए रूल्स बनाए गए थे, जिनको फॉलो करवाती थी एल्डर्स की
एक बड़े बुजुर्गों की पंचायत होती थी जो कि इन रूल्स को फॉलो करवाते थे। इसके अलावा अलग अलग जाति के लोगों के अपने गाँवों में भी अपने नियम होते थे जिनको उनका मुखिया चीफ्टन जो होता था वो अपने अकॉर्डिंग फॉलो करवाता था। चलिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, What does the term pan-regional empire mean? The one which is made up of many regional states is called a pan-regional empire. Pan-regional empire टर्म वहाँ यूज़ किया जाता था जो राजा होते थे अलग अलग स्टेट पे वो को जीतते थे, उन सभी स्टेट्स को मिला के उनका जो साम्राज्य बनता था उसके लिए टर्म यूज़ हुआ है पैन रीजनल एम्पायर, जैसे कि सल्तनत, मुग़ल एम्पायर एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज हिस्टोरियन फेस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स? मैन्यूस्क्रिप्ट्स यूज़ करने में हिस्टोरियन जो हैं वो क्या डिफ़िकल्टी फेस करते हैं? आंसर देखते हैं। डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैंड राइटिंग, जो उनकी हैंड राइटिंग होती थी वो समझने में, उसे पढ़ने में उन हिस्टोरियन को प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है हिस्टोरियन हैव टू रिलाई एंटायरली ऑन द कॉपी मेड बाई लेटर क्लर्क्स। जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स है वो अभी के टाइम में ओरिजिनल तो मिल नहीं रही है, ओरिजिनल नहीं मिल सकती है, उनकी कॉपी की जाती है। बाद के जो क्लर्क्स आते हैं वो उनकी कॉपी करते हैं और कॉपी में वो तरह तरह के फेर बदल करते हैं जिससे कॉपी पे कॉपी फिर नेक्स्ट उसमें चेंजेस होते जाते हैं, जिनकी वजह से जो ओरिजिनल होता है वो हिस्टोरियन के हाथों वो लगता नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें उन जो चेंजेस वाली मैन्यूस्क्रिप्ट है उसी पे पूरी तरह से डिपेंड रहना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है while making a new copy of the original manuscript, the clerks made small changes so that the copy continued to be copied and it became quite different from the original। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो बाद के क्लर्क्स होते हैं उन्हें जब वो लिखते हैं तो अपने अकॉर्डिंग उसमें वो थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं, शब्दों में, वाक्यों में, मतलब वर्ड्स एंड सेंटेंस, इनको थोड़ा सा बहुत वो चेंज करते हैं। फिर बाद के जो क्लर्क्स आए उन्होंने उसमें चेंज किया, तो इस तरह चेंज करते करते जो मेन कॉपी होती है वो नहीं रह जाती है, ओरिजिनल कॉपी नहीं रह जाती है, वो फिर कॉपी पे कॉपी नेक्स्ट कॉपी बनती जाती है। द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट कैन बी हार्डली बी फाउंड टुडे। तो आज के टाइम में जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हमने देखा इस तरह की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हिस्टोरियंस जो हैं उनके सामने मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ने में। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है हाउ डू हिस्टोरियन डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स, डू दे फेस एनी प्रॉब्लम्स इन डूइंग सो। क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले तो हम देखेंगे क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि हाउ डू हिस्टोरियन डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स, कैसे जो हिस्टोरियन होते हैं वो पास्ट को पीरियड्स में कैसे डिवाइड करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट हमारा है डू दे फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो, इस काम में या इस डिवीज़न में उन्हें क्या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। चलिए आइए देखते हैं अब हम आंसर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। हर कंट्री की अपनी एक हिस्ट्री होती है जो कि अलग अलग बेस पे डिवाइड की जाती है। इंडिया की बात हम करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री को जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट हिंदू, सेकंड मुस्लिम एंड थर्ड पार्ट ब्रिटिश, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। बट इस डिवीज़न को सही नहीं माना गया क्योंकि किसी भी कंट्री को कास्ट और रिलीजन के बेस पर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इंडियन हिस्टोरियन जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में उन्होंने भी डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड मेडिवल हिस्ट्री एंड थर्ड जो है मॉडर्न हिस्ट्री। फर्स्ट पार्ट जो आता है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का आता है, वो क्या टाइम होता है, वो हमारा होता है 700 AD तक का जो पीरियड है वो हमारा होता है एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, फिर उसके बाद हमारा आता है 700 AD प्लस 700 AD से 1857 तक का जो हमारा टाइम है। 700 AD से हमारा जो 1857 तक का टाइम है वो हमारा आता है मेडिवल हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री हो गया। फिर उसके बाद 1857 प्लस का जो टाइम है, 1857 के बाद का टाइम, 1857 उसके बाद का जो टाइम है वो हमारा आ जाता है 1857 प्लस का जो टाइम है हमारा वो हमारा आता है क्या,
मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस तरह से इंडियन हिस्टोरियन जो हैं उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो कि ये डिवीज़न सही माना गया। क्यों? क्योंकि जो हिस्ट्री को जिन पीरियड्स में डिवाइड किया गया वो किस बेस पर किया गया, जो उस टाइम की लाइफस्टाइल रही हो, एग्रीकल्चर रहा हो, मेटल्स क्या यूज़ होते थे, क्या नहीं यूज़ होते थे, इंस्क्रिप्शंस थे, इन सारी चीज़ों को बेस बनाते हुए फिर बहुत सारी रिसर्च हुई, चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ के देखा गया और फिर डिवाइड किया गया। डिवीज़न ये हुआ कि एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न में डिवीज़न हुआ। तो इस तरह से इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया। कैसे डिवाइड करते हैं? अलग अलग चीज़ों के बेस पर डिवाइड करते हैं। उस टाइम के रिसर्च करते हैं कि लोग कैसा जीवन बिताते थे, क्या मेटल्स यूज़ करते थे, कौन सी मुद्रा चलती थी, ये सारी चीज़ें हैं, ये इन सारे बेस पे डिवाइड किया जाता है। अब इसमें क्या हिस्टोरियन जो है उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल होती है, बहुत ज़्यादा। ये कोई इजी टास्क नहीं है, ये बहुत बड़ा टास्क है कि जिस टाइम में आप रहते नहीं हो, उस टाइम के किसी से आपका मिलना नहीं है, कोई आपको मिलेगा नहीं चीज़ें बताने को, तो उन सारी चीज़ों को खोजना और फिर चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ के देखना, ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो इसलिए ये जो हिस्टोरियन है इसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। बट फिर भी ये सारे रिसर्च को करते, ये सारी चीज़ों को पे रिसर्च करते हुए, चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ते हुए हमारे आगे हिस्ट्री लाते हैं और अलग अलग टाइम पीरियड में हिस्ट्री को उन्होंने डिवाइड किया है। आइए आंसर देखते हैं। हिस्टोरियन डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी। दिस कंटिन्यूटी इज फर्दर बेस्ड ऑन हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ये तो ब्रिटिशर्स का डिवीज़न था। उसके बाद जो इंडियन हिस्टोरियन ने डिवाइड किया वो एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड किया। बाय द फेस डिफिकल्टीज इन डूइंग सो एज डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट, टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ट्रेमेंडसली, the gradually displaced other types of available information. Thousand years of human history witness a number of changes. जो ये टाइम है ये हम देखते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री से मेडिवल हिस्ट्री तक का जो हमारा टाइम है ये बहुत ही लंबा टाइम है, 1000 ईयर्स का टाइम है। तो उसके पहले का जो टाइम है वो एंशिएंट हो गया, उसके बाद का जो है मॉडर्न हिस्ट्री हो गई हमारी। तो ऑल द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर 2 पीरियड्स, द मेडिवल पीरियड and modern period. Therefore, describing the entire period as one historical unit is not an easy task. ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डिवाइड करते हैं, जो पास्ट को कैसे उन्होंने पीरियड्स में डिवाइड किया है और इसमें क्या प्रॉब्लम जो है उन्हें क्या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या नहीं। इस तरह से हमारा ये आंसर नंबर 10 कंप्लीट होता है। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड उनके सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।